ये एग्जांपल करते हैं, यानी बॉल गिर रही है ऊपर से 5 मीटर की हाइट से गिर रही है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे, जिसने 37 डिग्रीज का एंगल बनाया। अच्छा, एक तो ये पूछ रहा है कि बॉल जब रिबाउंड करेगी तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका बॉल का पहले तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये येलो डॉटेड लाइन जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब जो कॉमन नॉर्मल, ठीक है। जैसे बॉल जब यहाँ पर टकरा जाएगी, बॉल टकरा गई तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कॉमन नॉर्मल जो है, कॉमन नॉर्मल मतलब इंक्लाइन प्लेन और बॉल का जो नॉर्मल है वो, तो ये येलो लाइन हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जो बॉल पे इम्पल्स एक्ट करेगा वो इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, ठीक है। ये तो अपन देख चुके हैं। तो बॉल जो है वो हाइट 5 मीटर हाइट से गिरी है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पहुँचते पहुँचते सपोज u वेलोसिटी हो जाती है, तो u स्क्वायर जो है वो 2gh के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 100, तो u कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से ये बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अच्छा, अब यदि ये मैं लाइन बना दूँ, इसको ये एक्सटेंड कर दूँ, तो ये भी 37 डिग्री हो गया, ठीक है। ये एंगल 37 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 37 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अपन ने जो प्रीवियस एग्जांपल्स किए उसमें पहला काम हमको ये करना है कि ये जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉल स्ट्राइक कर रही है, इसको 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। एक डायरेक्शन तो जो है वो होगा आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, और एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल, ठीक है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल उसको मैं यूटी बोल देता हूँ, है ना, यू टेंजेंशियल, ठीक है, ये टेंजेंट है, और इसको मैं बोल देता हूँ यू नॉर्मल बोल देता हूँ, और ये यू से इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यू नॉर्मल जो है वो कितना है, यू कॉस थीटा मतलब कॉस 37, तो ये कितना हो गया 10 कॉस 37, ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह से यू टेंजेंट जो है वो यू साइन थीटा हुआ, ये 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब ये तो क्लियर ही है कि यू टी जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई इम्पल्स है नहीं। अच्छा, अब जो ये रिबाउंड करेगा, है ना, रिबाउंड को मैं वी बोल देता हूँ, जिस वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा। तो हमको तो यही वेलोसिटी देखनी है केवल, ठीक है। यदि वी वेलोसिटी से रिबाउंड कर रहा है और हमको वो भी दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.8, ठीक है। तो ई कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब ये v, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, u नॉर्मल, ठीक है। तो v कितना हो गया, e इंटू यू नॉर्मल, तो 0.8 इंटू 8, ये हो गया 6.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में कहीं पे ये रिबाउंड की है, ठीक है। अच्छा, यदि तो हमसे केवल पूछता है वो एंगल ऑफ रिबाउंड, मतलब सपोज ये अल्फा पूछा है कि किस एंगल पे वो रिबाउंड कर रहा है, तो ये तो क्लियर ही है कि ये v है रिबाउंड का और ये ut है और ये एंगल ऑफ रिबाउंड है, ठीक है। तो tan अल्फा कितना हो गया, ut अपॉन v, इसका मतलब 6/6.4, ठीक है। तो अल्फा हो गया अपना tan इनवर्स 6/6.4, जो भी है 45 डिग्री के आसपास कुछ एक एंगल आएगा आपका, ठीक है। तो और मैग्नीट्यूड आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ये यदि वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड वी आर हम बोल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ut स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो भी वैल्यू आए आप निकाल लीजिएगा, लिख देता हूँ एक बार। तो वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ut था आपका 6 स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड है 6.4 स्क्वायर, ठीक है। जो भी वैल्यू आए इसकी, ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड।
अच्छा बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में बेसिकली पूछा है कि बॉल जो रिबाउंड होने के बाद में है ना ऐसे गिरेगी, है ना, रिबाउंड होने के बाद में यहाँ पे कहीं पे गिरेगी, है ना, हो सकता है प्लेन पे गिर जाए, और इसीलिए इसमें ये भी दे रखा है कि पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो है वो यहाँ है इसका, मतलब ये डिस्टेंस है, ये भी 5 मीटर है। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम है ये स्लोप, मतलब ये डिस्टेंस कितना है ये भी मालूम है, ये डिस्टेंस भी मालूम। ठीक है, तो हो सकता है या तो इसी पे गिर जाए या हो सकता है ज़मीन पे भी गिर सकती। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में काफ़ी कर चुके हैं, है ना। यहाँ से यदि कोई प्रोजेक्टाइल अपन लॉन्च करते हैं, है ना, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन अपन ने दोनों ही केस किए थे, नीचे से प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं तब भी और ऊपर से फेंकते हैं तब भी, तो वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये बी पार्ट अपन पूरा नहीं करेंगे, बट एक चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ, एक चीज़ ये बता देता हूँ कि ये जिस डायरेक्शन में अपन ने वेलोसिटीज़ निकाली है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वो वेलोसिटीज़ यूजफुल है नहीं, हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का और वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटीज़ आई हैं अपने पास में, उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो करके और फिर मैं इसको मतलब छोड़ दूंगा, फिर तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। अच्छा, वी तो अपन ने निकाल ही लिया था, वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड, और जो ये एक्स कंपोनेंट था यू टी, वो तो ये है ही। ठीक है, तो अपने को कौन कौन सी वेलोसिटीज चाहिए, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए जिसको मैं वी एच बोल देता हूँ, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये हो गया वी एच। ठीक है, और एक अपने को वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, जिसको मैं वी बोल देता हूँ, वर्टिकल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा ये एंगल ये 37 है। ठीक है, दिख रहा है, तो यू टी कॉस 37, ठीक है, प्लस वी साइन 37। देख रहा है, वी का ये वाला कंपोनेंट और यू टी का कॉस कंपोनेंट, और वी वर्टिकल ये हो जाएगा आपका वी कॉस 37, ये ऊपर है ना, वी कॉस 37 माइनस यू टी साइन 37। ठीक है, तो ये निकालने के बाद में फिर आप आराम से वो प्रोजेक्टाइल मोशन का वो लगा करके और आप निकाल सकते हैं कि बॉल कहाँ गिरेगी। ठीक है।